तो यार ये वीडियो एक्सक्लूसिवली कपल्स के लिए जो प्यार में एकदम अंधे हो गए हैं, पागल हो गए हैं, ठीक है, जिनकी फैमिलीज नहीं मान रही हैं, वो बहुत ट्राई कर रहे हैं कि नहीं हमें जिससे शादी करनी है वो करने दो। बहुत केसेस होते हैं एक्चुअली, गांव में ले लो, ठीक है। मेरे खुद के गांव में 2-3 केसेस हो गए हैं, ठीक है, जिसमें पेरेंट्स नहीं मान रहे हैं और लड़की ने भाग के शादी कर दी और कुछ टाइम बाद वो वापस आ जाते हैं, ठीक है। तो यार आई थिंक दुनिया इतनी एडवांस हो गई है, ठीक है, प्लानिंग व्लानिंग वो सब चीज़ ठीक है यार, ठीक है, एक पॉइंट पे मैं हम लोग आप मैं समझती हूँ आपकी फीलिंग्स, मैं अंडरस्टैंड करती हूँ जो भी चीज़ है, लेकिन जो गलत है फिर वो गलत है, ठीक है। अगर आपको इतना ही प्यार में पढ़ना है और अगर आपको उसी इंसान से शादी करनी है, ठीक है, आपने डिसाइड कर लिया सब कुछ फाइनल, आप मैच्योर हो, सारे फैक्टर्स को कांस्टेंट रख के और घर वाले नहीं मान रहे, आई थिंक गलत की तरफ मत जाओ, ठीक है। कन्विंस कर लो अपने पेरेंट्स को, मत करो किससे शादी, ठीक है। आप मतलब अपने एक्शंस में कुछ गलत मत करो, लेकिन कीप सेइंग नो टू योर पेरेंट्स, और एक मोमेंट ऐसा आएगा जहाँ पे यूनिवर्स की सारी कायनात मिलके आपको उस मुकाम पे पहुंचा देंगे जहाँ पे आप लोग साथ हो जाओगे। वेलकम टू स्पीक अप हेजिटेशंस विद अमायरा ज्योति एंड वी आर रनिंग दिस सेगमेंट दिल की बात दिल से। तो यार ये बहुत गलत है, मैंने ये एक्सपीरियंस किया है कि हम एक्चुअली, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि एक प्यार और एक डर इंसान से कुछ भी करवा सकता है, लिटरली कुछ भी करवा सकता है। तो जो, क्योंकि हम लव वाली चीज़ अभी कर रहे हैं, तो मैं लव एंगल को हाईलाइट करूँगी। तो लिटरली मतलब एक तो जो जैसा सीन आप लोगों ने देखा होगा कबीर सिंह वाली जो मूवी है, और वो कैरेक्टर्स लिटरली एग्जिस्ट कर रहे हैं, ठीक है, ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ मूवी है और बस अब कुछ नहीं, वैसे वो रियल लाइफ, मैंने पहले भी बोला है कि वो था तो रियल लाइफ स्टोरी, लेकिन ऐसा नहीं है कि अब ऐसा नहीं होता है, ठीक है। हमें पता है कि ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन ऐसा होता है क्योंकि वो जो दिल है ना आपका, जो इमोशनल मेंटल लेवल है, वो उस पोजीशन में लेकर आ जाता है इंसान को, ठीक है। उस टाइम पे आपका कोई काबू नहीं होता है, तो उससे पहले की सिचुएशन आपको टेक ओवर कर ले, यू टेक ओवर द सिचुएशन मैन, ठीक है। तो जो गलत है फिर वो गलत है, आप गलत की फ्रीक्वेंसी नहीं नाप पाओगे कि यार इतना सा हो गया था, यार ये हो गया था, पर ये था ना वो, दैट्स एन एक्सक्यूज, नो मैटर वॉट, ठीक है, वो एक्सक्यूज में आ जाएगा। यू जस्ट, दो ही ऑप्शन है, यू जस्ट कन्विंस योर पेरेंट्स एंड कीप सेइंग नो कि भाई मुझे नहीं करनी शादी, ठीक है। अगर आप लिटरली लेकिन अगर आपके दिमाग में आ रहा है कि अब तो कुछ करना पड़ेगा, भाग के शादी करनी पड़ेगी, या फिर ये वाली प्लानिंग, या ऐसा कुछ ख्याल आ रहा है, ये उसके लिए है, क्योंकि ये ख्याल आना ही स्टूपिडिटी है। तो बाद में पेरेंट्स मान जाते हैं, ठीक है, पेरेंट्स अपने बच्चों से प्यार करते, क्या कर लेंगे, मतलब क्या उखाड़ क्या लेंगे दुनिया ठीक है। तो बाद में चीज़ें सेटल हो जाएंगी, लेकिन आपका वो कदम तो गलत है ना यार, ठीक है। मैं इसमें ओल्ड स्कूल जैसा कुछ भी नहीं है, समथिंग विच इज रॉन्ग, ठीक है। अब यहाँ पे हम वो वाले गलत की बात नहीं कर रहे जो कोर्ट वाले गलत होते हैं, ठीक है अच्छा, आपको लोगों को पता है ना कि हम गलत क्राइम रेट कैसे निकालते हैं? तो एवरीथिंग विच कम्स अगेंस्ट लॉ, लॉ के अगेंस्ट जो भी चीज़ें होती है किसी एरिया की, अगर आप, यार मैं कहाँ पहुँच गई हूँ, ठीक है चलो बता देती हूँ। तो हम क्राइम रिपोर्ट जब निकालते हैं तो ऐसा होता है कि किसी एरिया की अब इतनी सारी चीज़ें, हम किस किस को क्राइम में कंसिडर करेंगे, तो वो सारी चीज़ें जो लॉ के अगेंस्ट हुई हैं हम उसको कंसिडर करेंगे एज अ क्राइम, ठीक है। तो यहाँ पर हम इंडिविजुअल की बात कर रहे हैं, ठीक है। भाग कर शादी करने में कोई रोक टोक नहीं है, लेकिन ये चीज़ गलत है, ठीक है। अगर गलत नहीं होती तो इन चीज़ों में इतने बवाल और ये इतनी ओपिनियंस और वो चीज़ें नहीं होती, ठीक है। और जहाँ पर आप ये एक सीरियस कदम ले रहे हो तो आपके दिल में और दिमाग में आ जाता है, ठीक है, कि ये गलत है, तो वो गलत है तो इसीलिए गलत है। तो जब कोई चीज़ अगर आपकी कॉन्शियस अलाउ नहीं कर रही है और अगर आप वो चीज़ कर दोगे तो आप गलत हो ना यार, ठीक है। आपके एथिक्स और वैल्यूज़ वहीं आ जाते हैं, ठीक है। मैं नहीं होती आपको एथिक्स और वैल्यूज सिखाने वाली, लेकिन आप खुद ही ले लो, अगर आपको वो चीज़ राइट लग रही, नहीं लगेगी आपको वो चीज़ राइट, तो जो चीज़ राइट लग ही नहीं रही है, ठीक है। और पेरेंट्स, ऐसा नहीं है कि पेरेंट्स ने जो बोल दिया वो पत्थर की लकीर है, ठीक है, कि आप बड़े हो गए, आपका मेंटल वट एवर, ठीक है, वो उन सारे फैक्टर्स को कंसिडर कर रहे हैं, हम उन फैक्टर्स को कंसिडर, आपके दिल की बातें समझ रहे हैं, सब समझ रहे हैं, ठीक है, लेकिन कन्विंस, आपको पता है आपके पेरेंट्स हैं, आपको पता है वो कैसे रिएक्ट करेंगे, आपको पता है कि उनका ट्रिगर पॉइंट वट एवर, आपकी कन्विंसिंग चीज़, ठीक है, जो कि गलत कैटेगरी में फॉल नहीं होनी चाहिए,
मुझे ऐसा लगता है कि जिनके भी दिमाग यार, क्योंकि मुझे ये चीज़ गलत लगती है, मैं इस चीज़ को कन्वे करना चाहती हूँ, ठीक है, मैं अपनी दिल की बात और अपनी आवाज़ पहुँचाना चाहती हूँ। कन्विंस योर पेरेंट्स, ठीक है, जितने भी सही रास्ते हैं उस पर रहो। और अगर आप सही और आपका दिल सही है ना, तो कायनात अपने आप लग जाएगी। एनर्जीज ट्रैवल करती हैं, ठीक है, चीज़ें आपके फेवर में होंगी, लेकिन व्हेन यू गिव अप ऑन राइट थिंग्स, बैड थिंग्स स्टार्ट्स टू हैपन। ठीक है, तो वो चीज़ हमेशा हमें सफ़र करना पड़ रहा है, ठीक है, लोग हमें ये बोल रहे हैं वो बोल रहे हैं, क्योंकि वो चीज़ आपने करी है। ठीक है, क्या आपको ये नहीं पता था कि अगर आप भाग के शादी वादी करने निकल जाओगे या फिर ऐसा कुछ कदम लोगे तो लोग ऐसा बोलेंगे? यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड। तो जब वो चीज़ें वापस आप पे उल्टा होके आती है, देन यू स्टार्ट कंप्लेनिंग। आप रेडी नहीं थे उन कॉन्सिक्वेंसेस के लिए। आपको पता था ये चीज़ें होंगी, लेकिन उस टाइम पे आपका स्टेट ऑफ माइंड क्या सोच रहा था? आपने उस चीज़ को, उस गलत चीज़ को पॉसिबल करने में सारी इम्पॉसिबल चीज़ें कर दी यार। नियर टू इम्पॉसिबल। पॉसिबल इम्पॉसिबल नाम की तो कोई चीज़ नहीं होती, लेकिन नियर टू इम्पॉसिबल मैं ये एक टर्म यूज़ करती हूँ, कोई चीज़ अगर पॉसिबल नहीं हो पा रही तो वहाँ तक सोचना, और ये वो इट मीन्स इट्स ऑलमोस्ट अ क्रिमिनल माइंड मैन। ठीक है, ये माइंड सेट को क्रिमिनल माइंड कहा जाता है, विच इज़ रॉन्ग। विच इज़ रॉन्ग, ठीक है, आपसे ये चलो मान लिया आपने सिर्फ आपका, यू आर द राइट पर्सन, आप बहुत अच्छे इंसान हो ये, लेकिन वो एक कदम आपको बुरा बना देता है, विच इज़ रॉन्ग। ठीक है, अगर हम चलो बाकी किसी भी चीज़ की बात नहीं करते हैं, लेकिन आप अपने स्टैंड पे रहो। ठीक है, आप सही करने के चक्कर में कोई ऐसी गलत चीज़ करोगे तो आपके सारी सही चीज़ें इग्नोर हो जाएंगी ऑटोमेटिक। हालांकि हम तो मतलब जो बहुत समझदार लोग होंगे वो इस तरीके से लेंगे कि यार चारों तरफ से सोचो, उसकी अच्छाइयाँ भी देखो उसकी बुराइयाँ भी देखो, लेकिन समथिंग विच, क्योंकि वो एक रॉन्ग मैसेज देता है यार। अब हर घर में अगर लोग प्यार करते होंगे, ठीक है, वो पेरेंट्स नहीं मान रहे, कन्विंस, क्योंकि कन्विंस करने में टाइम लगता है, भाग 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 के शादी करने में कोई टाइम नहीं लगता। तो अगर आप सही चीज़ नहीं करोगे तो आप एक रॉन्ग एग्जाम्पल सेट कर रहे हो ना, अपने से छोटों के लिए भी अपने से बड़ों के लिए भी। तो आपको सोसाइटी एक बेटर प्लेस चाहिए जीने के लिए, या फिर आप यू आर कॉन्ट्रीब्यूटिंग द रॉन्ग थिंग। ठीक है, गलत चीज़ कंट्रीब्यूट करो, विच इज़ रॉन्ग यार, सिर्फ उस मोमेंट के सेटिस्फैक्शन के लिए। ठीक है, कृष्णा जी एक बहुत बड़ी बात बोल के गए थे कि आपको वहाँ पे चेंज होना पड़ेगा जहाँ पे बहुत इंटायर लाइफ और इंटायर पॉपुलेशन इफेक्ट हो रही है। ठीक है, अगर उस चीज़ को अगर आप फोकस करते हो तो इसका मतलब है कि आप लिटरली ह्यूमैनिटी लेवल, ह्यूमन ग्राउंड्स पे आके सोच रहे हो। तो समथिंग विच इज़ रॉन्ग, और वो आप डिस्क्राइब नहीं कर सकते। होंगे उसके पीछे बहुत सारे फैक्टर्स, यार ये हो गया था वो हो गया था ये वो, नो, समथिंग विच इज़ रॉन्ग एंड there's no explanation, there's no debate about it, that's it। तो लिटरली इसीलिए मैंने ये बोला था कि एक्सक्लूसिवली कपल्स के लिए, गाइज मैं तुम लोग के साथ हूँ। ठीक है, प्यार करो, मोहब्बत करो, शादी करो, जहाँ जाना है वहाँ जाओ, लेकिन ये जो ख्याल आ रहे हैं, अगर आप लिटरली क्योंकि बहुत अभी तो मतलब इंटरकास्ट, इंटरस्टेट, रिलीजन वाली चीज़, रिलीजन वाली फिर भी थोड़ा खतरा, और वो सब चीज़ें आई डोंट नो। ठीक है, मैं तो आई थिंक मैं तो इंसान को देखूंगी, ठीक है, और वैसे भी मेरा शादी करने का कोई इरादा नहीं है, तो अभी तो ये फैक्टर्स मेरे लिए काम नहीं करते, लेकिन मैं ये मानती हूँ उस लेवल पे जाके अपने पेरेंट्स के साथ बैठो, उन्हें ऐसे ही मत जज करो। ठीक है, आज से पहले की लाइफ जो आपने पेरेंट्स के साथ गुजारी है, आप बच्चे थे, ठीक है, तो उनका एक अलग ही मेंटल लेवल और मेंटल स्टेट था, लेकिन आज आज भी उसी चीज़ों पे, उन्हीं स्टेटमेंट्स पे पेरेंट्स को जज करना इज़ नॉट गुड। हमारे पेरेंट्स तो ऐसे ही हैं, वो नहीं समझते, ये नहीं समझते, यार ये जो है एक बार थोड़ा इसको साइड करो, क्योंकि आपकी फिर इंडिविजुअलिटी भी आ जाती है, आपका अपना स्टैंड कहाँ है। ठीक है, तो फालतू में पेरेंट्स को भी इतना मत जज कर लो कि वो आपके अगेंस्ट ही काम करे, वो समझते हैं। ठीक है, उस लेवल पे जाके समझाना पड़ता है, रियलाइज़ करवाना पड़ता है, वो भी इंसान है, कोशिश करनी पड़ती है। ठीक है, तो भागकर शादी करना बहुत ईजी है। ठीक है, ईजी इन द सेंस कि हाँ आप लोग का वट एवर जो भी कॉन्सिक्वेंसेज होंगे वो डिफ़िकल्ट है, ठीक है, लेकिन अब नहीं मान रहे हैं तो एक काम करते ये कर लेते, नो, वही वही सिचुएशन आपको टेक ओवर कर रही है, और आपको वही रोकना है, वही चीज़ रोकनी है, और आप जीत जाओगे यार, लिटरली आप जीत जाओगे। Keep watching Speak Up Hesitations with Amira Jyoti, and you're watching Dil Ke Baad Dil Se segment.
साइनिंग ऑफ।